जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा ने हरे चोले में मुझे दर्शन दिए और पानी के अंदर थे, वो कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे स्पष्ट गुरुपा का स्वरूप दिखा, मतलब बहुत अच्छे से। कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं, बस इतना ही मुझे दिखा। जितना भी दिखा पर मुझे मेरे गुरुपा ने दर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि गुरुपा मेरे स्वप्न में नहीं आए, मतलब ड्रीम दर्शन नहीं हुए गुरुपा के। पहले भी बहुत बार मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और दूसरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग संगत जी कि मुझे मिसकैरेज हुए 20 से 22 दिन हो गए, पर मुझे ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी संगत जी। मुझे डॉक्टर ने बुलाया था कि जब बंद ना हो तो तुम आना, पर मैं नहीं जा पाई। और मैंने टेबलेट घर पे ही लेके खा ली, जिसके कारण फिर भी बंद नहीं हुआ। फिर दोबारा से ली, फिर भी बंद नहीं हुआ संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल जाने का नहीं, मतलब बहुत डर लगता मुझे हॉस्पिटल जाने से। तो मैं नहीं जा पाई संगत जी, कि मतलब मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और मुझे अब बार बार नहीं जाना। मुझे हॉस्पिटल के नाम से चिढ़ होने लग गई थी संगत जी। पर गुरुपा ने बोला जो तुम्हारे भाग का नहीं था वो तुम्हें नहीं मिला पुत्र, तुम्हें मैं फिर से तुम्हारी गोद भर दूंगा, तुम क्यों चिंता करती। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे जो भी दोष है पूरा देना गुरुपा, अधूरा मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो फिर मुझे गुरुपा ने मैसेज के ज़रिए बताया कि पुत्र जल प्रसाद लो, स्वरूप से टच करके, तो तुम्हारी जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो मैं संगत जी समझ नहीं पा रही थी कि गुरुपा मतलब बीमारी बता रहे या फिर किसी मतलब दूसरी संगत के बारे में बोल रहे, ऐसा लग रहा था मुझे। पर दोबारा से फिर से आया कि पुत्र जल प्रसाद पियो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो संगत जी, मैंने कल जल प्रसाद लिया, दवाई टेबलेट के साथ जल प्रसाद लिया, तो मुझे आज काफ़ी आराम आया और बहुत कम हो गया और धीरे धीरे पूरा बंद हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। क्योंकि पहले मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं जल प्रसाद लूँ, और मतलब मैं अभी मेले में पड़ी हुई, इसलिए मैंने जल प्रसाद को हाथ भी नहीं ले। पर गुरुपा ने फिर 2 बार मुझे सत्संग सुनवाए और फिर मैंने जल प्रसाद लिया, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और थोड़ा बहुत है उसे भी पूरा बंद कर दो गुरुपा, मुझे टेंशन होने लग गई थी, पर गुरुपा ने सब ठीक कर रहे धीरे धीरे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड के बारे में बार बार एक्सीडेंट के बारे में आ रहा था सत्संग, जो गुरुपा उनके ऊपर कष्ट लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप अपने ऊपर लेते हमें बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी, गुरुपा अपने ऊपर लेते हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जितना हो सके हमें, हमारा कष्ट हमें ही देना गुरुपा, अपने ऊपर इतना ना लो जिससे आपको इतनी तकलीफ़ हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमारे कुकर्म के कारण आपको तकलीफ़ होती है। स्वप्न में भी हमें गुरुपा
हमारे कष्ट काटते हैं, हर समय हमारे कष्ट ही काटते रहते हैं संगत जी। गुरुपा हर समय हम अपने गुरुपा को मतलब कुछ समय के लिए भूल भी जाते, पर हमें अपने गुरुपा कभी नहीं भूलते, हर समय अपने शरण में ही रखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। आपने मैं जोड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे आपके बड़े मंदिर जल्द से जल्द बुलाओ, मुझे आपका बड़े मंदिर से दर्शन करना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हों मुझे माफ़ करना। गुरु जी के बहुत सत्संग है, बहुत बड़ी कृपा है। पता नहीं क्यों मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती, मेरे शब्द ही नहीं निकलते। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। गुरु जी, जो भी गलतियाँ हों मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिन से पता नहीं मेरे पति देव के ऊपर बहुत आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रही थी काफ़ी टाइम से। वैसे मेरे पति के ऊपर वशीकरण भी किया हुआ है, मेरे ससुराल वालों ने वशीकरण किया हुआ है उनके ऊपर। लेकिन गुरुजी ने कहा, मुझे बताया कि उन पे काल सर्प दोष भी था, जिसके कारण भी उन्हें बहुत परेशानियाँ आ रही थी, कुछ ना कुछ आए दिन हो ही रहा था। अभी गुरुजी ने मुझे मंथली सत्संग में बुलाया, वहाँ सत्संग में गई मैं। गुरुजी का बड़ा सुंदर दरबार सजा था। गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बड़े प्यार से बुलाते हैं। जैसा गुरुजी का चोला होता है वैसे ही कपड़ों में वो मुझे बुला लेते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता। कई बार मैं सोचती ही रह जाती हूँ, मैं सोचती हूँ आज मुझे ये सूट पहनना है, पर लास्ट टाइम पे पता नहीं क्या होता है, मैं दूसरा पहन के जाती हूँ और वहाँ जाके देखती हूँ तो गुरुजी के चोले से मैच करते हैं मेरे कपड़े। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। वहाँ पे जाके मैं बैठ गई। गुरुजी ने मुझे अपने, अक्सर यही होता है जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, गुरुजी मुझे अपने दर्शन कराते हैं किसी न किसी रूप में। इस बार भी वैसा ही हुआ। मैं जाके बैठ गई, बड़े प्यार से मैं गुरुजी के दरबार को निहारती हूँ, देखती हूँ। गुरुजी ने इस बार मुझे नाग के दर्शन कराए अपने संगरूप में। नाग देवता के दर्शन कराए गुरुजी ने और प्रसाद खिलाया। बड़े प्यार से मैं वहाँ से आई जल प्रसाद लेके। आके मैंने सत्संग सुना। गुरुजी ने मुझे बताया, सत्संग में सुनाया कि आज मैंने तेरे पति का काल सर्प दोष दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। बहुत परेशानियाँ आ रही थी उनको, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी गाड़ी का ठुक जाना, कभी गाड़ी में कुछ हो जाना, कभी उनकी तबीयत को कुछ हो जाना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सब पे कृपा करो गुरुजी, सबकी रक्षा करो गुरुजी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, जितनी बढ़ियाई करो कम है। बड़ी बड़ी कृपा है गुरुजी की, पर मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी उनका वशीकरण भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ना जाने ये ससुराल वाले ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी। पहले बेटियों को ब्याह के ले आते हैं, फिर उन्हीं से दूर करने के लिए वशीकरण करते हैं। ये भी नहीं सोचते हमारे अपने लड़के पर भी इसके कुप्रभाव पड़ेंगे, प्रॉब्लम होती हैं। पता नहीं क्या क्या छुड़वा देते हैं वशीकरण करने के लिए। मेरे हस्बैंड पे भी वशीकरण किया हुआ है काफ़ी टाइम से। मैं तो इन चीज़ों को ना जानती थी ना मानती थी, मुझे सारा कुछ गुरुजी ही दिखा रहे हैं। अब गुरुजी ही धीरे धीरे उनका वशीकरण काट रहे हैं। इतना ज़्यादा वशीकरण किया हुआ था मेरे पति पे, मेरे ससुराल वालों के बारे में वो एक शब्द नहीं सुन सकते थे। अभी भी थोड़ा फ़र्क है, सुनते तो अभी भी नहीं हैं। उनको इस बात से भी कोई मतलब नहीं होता है
कि उनकी गलती है या मेरी गलती है या किसकी गलती है, क्या बात सही है क्या गलत है, कोई मतलब नहीं। जो उन्होंने कहा वो सही, बस वो ही उनको सही लगता है। जैसे पता नहीं एक शब्द भी अगर उधर उनके बहन भाइयों के या मम्मी पापा के बारे में कुछ बोल दो तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, उनका अलग ही रूप सामने आ जाता है एकदम। न जाने कैसा वशीकरण है, गुरु जी धीरे धीरे काट रहे हैं, वो ही ठीक करेंगे, मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है। गुरु जी अपनी सब बेटियों की रक्षा करो, जो भी बेटियां आपकी परेशान हैं, इस वशीकरण के माया जाल में या तंत्र मंत्र के माया जाल में फंसी हुई हैं गुरु जी, सबको बाहर निकालो। मुझे भी गुरु जी बाहर निकाल रहे हैं इन सब चीज़ों से। पता नहीं क्यों होता है ये सब, शायद हमारे कर्म होते होंगे किसी जन्मों के, हमें पता नहीं होता ना। पर गुरु जी तो सब जानते हैं, धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं। जो भी तंत्र मंत्र या वशीकरण से परेशान हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ, आप गुरु जी पे अपना विश्वास बनाओ और शिव महापुराण का पाठ ज़रूर किया करो। सारे उपाय एक तरफ और शिव महापुराण का पाठ एक तरफ, इतना फल मिलता है शिव महापुराण के पाठ का। शिव महापुराण में जितने भी हमारे देवी देवता हैं, भगवान जी हैं, विष्णु जी हों चाहे ब्रह्मा जी हों, सबका वर्णन है उसके अंदर, सबकी पूजा हो जाती है अगर हम शिव महापुराण को पढ़ लेते हैं तो। जब भी आपको टाइम मिले उसी टाइम जोत जगाओ और बैठ जाओ, जितना भी आपको टाइम मिले, मन करे या ना करे आप ज़रूर पढ़ा करो, चाहे 1 अध्याय पढ़ो चाहे 2 अध्याय पढ़ो। गुरुजी ये सेवा मुझसे लगातार लेते आ रहे हैं। सच बताऊं, गुरुजी ने मुझे मना किया है तुझे कोई उपाय नहीं करने, पाठ करनी है और सेवा करनी है। सेवा भी वही कराते हैं, कब कौन सी सेवा करानी है ये भी सब वही करा लेते हैं अपने आप। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ना सेवा की ना पाठ की ना पूजा की, मुझे कुछ भी नहीं आता। सच बताऊं तो मुझे अरदास भी करनी नहीं आती, मैं तो सब गुरुजी पे छोड़ के बैठ जाती हूँ जोत जगा के गुरुजी के पास। जितना पाठ वो कराते हैं खुद करा लेते हैं। आप शिव महापुराण का पाठ ज़रूर किया करो। जो भी वशीकरण तंत्र मंत्र या जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी कुछ है, शिव महापुराण का पाठ करने से धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। गुरुजी साथ साथ हमारे कर्मों को भी काटते हैं। और ये वशीकरण तंत्र मंत्र हमें थोड़ा परेशान तो कर सकता है, पर गुरुजी के साथ होते हुए ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संगत जी आप ज़रूर किया करो शिव महापुराण का पाठ, बहुत शक्तिशाली पाठ है और गुरुजी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होकर बहुत कृपा बरसाते हैं, अनंत ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी मुझे हर रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, इतने दर्शन इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की। 1 साल पहले ऐसे ही मैं यूं ही गिनने लग गई कि बड़ी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी की गिनती हूँ। गुरुजी का मैसेज आया, ब्लेसिंग गिननी नहीं है, ब्लेसिंग को गिनते नहीं हैं। अब गुरुजी हमारे बिना गिने हमें ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी बहुत कृपा बरसाते हैं गुरुजी, तो हमें भी बिना गिने जितना हो सके पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, जैसे जब मेरे मुंह पे आता है मैं कर लेती हूँ। आप भी किया करो संगत जी। मैं भी तंत्र मंत्र से काफ़ी टाइम से परेशान हूँ, ऐसे भयंकर भयंकर तंत्र मंत्र किए हुए हैं, ना मुझे छोड़ा हुआ है, ना बच्चों को, ना पतिदेव को, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा हुआ। इस तंत्र मंत्र के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, बाहर हमें गुरुजी ही निकाल रहे हैं, काफ़ी हद तक निकाल लिया है। हमारे कुछ कर्म हैं जो कटवा के हमें बाहर निकाल रहे हैं गुरुजी। मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते, पता नहीं ऐसी कौन सी नफ़रत होती है दिल में भरी हुई। संगत जी इसीलिए गुरुजी हमसे कहते हैं हमें माफ़ कर देना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है माफ़ करना, जब परेशानियों को देखते हैं तो मन करता है ना करें, लेकिन हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करते हमें भी माफ़ी नहीं मिलती। जिस दिन हम माफ़ कर देते हैं हमें भी हमारे कर्मों की माफ़ी मिल जाती है।
गुरुजी, जाने अनजाने मैंने जो भी गुनाह किए हैं मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। कृपा बरसाओ, सब पे कृपा बरसाओ गुरुजी। सारी दुनिया आपकी है, सारी सृष्टि आपकी है, ये बच्चे, ये परिवार आपका है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझसे हमेशा अपना पाठ कराते रहना, अपना नाम जपाते रहना। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाक की बेटी नई दिल्ली से अमृत वेला की 3:45 हो रहे हैं। 5 और 9 और 3 12 3 नंबर त्रिशूल शिव शक्ति का शुभ समय और आज की डेट है 23/6 और 2025। तो यहाँ हो गया 23 नंबर 325 और यहाँ बैटरी का चार्ज है 9/7, दैट इज 16। यहाँ 7 नंबर की ब्लेसिंग है। इस शुभ घड़ी में मैं गुरु जी के चरण कमलों में ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है उस प्लेटफॉर्म पे और मैं इनके गुरु पाक के गुरु मंत्र से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शुक्राना 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 कर रही हूँ। शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ब्लेस करें, मैं जो भी बोलूँ आप जो बुलवाना चाहें वही मैं बोलूँ। और सबसे पहले तो मैं गुरु बाबा का शुक्राना करती हूँ कि आज जो ये इतना सुंदर दिन है उसको दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा, मुझे इतने सुंदर छत देने के लिए, सिर के ऊपर हमारा छत देने के लिए, उसके लिए शुक्राना। हमारे शरीर को सही सलामत हाथ पैर को रखने के लिए शुक्राना। शरीर का एक एक कण इनका बनाया हुआ है। हमारा शरीर तो हमारा है ही नहीं, हमारे संरचन रचयिता हैं तो उनका ही बना हुआ है। और हमारे सारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन सही सलामत काम कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का। हम सब इनके घर में रहते हैं, हम सब इनके जिम्मेवार हैं। इन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले रखी है, हमारे घर के मुखिया हैं। ये पतंग की डोर हमने गुरु पाक के हाथों में सौंप रखी है। जहाँ जहाँ ये डोर को खींचेंगे पतंग वहाँ वहाँ उड़ेगी। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जय सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। और गुरु पाक के इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जन्मदिन 7 जुलाई को है। उससे पहले तो सारा सत्संग सुन ले, सिमरन कर और
मुझसे जितना हो सके आशीर्वाद ले ले गुरु का। आपका आशीर्वाद और मिलना शुरू हो चुका है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हम आपसे जाने अनजाने किए गए गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, और ये सत्संग करते हुए यदि हमसे कोई जाने अनजाने किसी को चोट पहुंचाए, हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर देंगे, हमें क्षमा कर देंगे, हमें क्षमा कर देंगे गुरु जी महाराज। आप जो बुलवाएंगे वही हम बोलेंगे। इनकी महिमा तो इतनी है कि सुन सुन के हम तो गदगद हो गए। इनके बहुत सारी इंटरव्यू, पॉडकास्ट मैंने सुनी, और ही हम अपने गुरुपा के क्लोज हो गए, और इनके आशीर्वाद से जो उम्मीद भी नहीं थी, इन्होंने वो भी काम आसान कर दिया। मेरे पति अंकल जो चंडीगढ़ में पोस्टेड है, मैं उनके पास जा रही हूँ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए। ये हमारा 36वां सालगिरह होगा, और उसको मनाने के लिए हमें चंडीगढ़ गुरुपा की कृपा से जा रहे हैं। अब हो सके तो उधर डुगरी का भी दर्शन, ये भी गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो वहाँ का भी दर्शन हम अवश्य करेंगे सभी परिवार के साथ। सिर्फ छोटे वाला बेटा यहाँ रहेगा, और उसकी शादी की तैयारी भी घरों में जोर शोर से होना शुरू हो गया है। सब कुछ गुरुपा की कृपा से। गुरु जी बलि बलि जाऊं, आप तो जानी जान है। अपना आशीर्वाद इसी तरह से सब पर बरसाते जाए, और अपनी बेटियों पर तो खास कृपा बनाए रखते हैं, और बोलते भी हैं कि अब तेरे ऐस के दिन आ गए। क्या बोलते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है। अब तो सिर्फ देखती जा, अब तुझे मैं कहाँ से कहाँ पहुंचाता हूँ। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। तो आज के लिए मैं इस अमृत वेला के सुहाने अवसर पर मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। आज तो हम निकलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश कल निकल रहे हैं। इसमें भी हो सकता है कुछ गुरुपा का कुछ लीला हो, वो तो अब वो ही जाने, अब उनकी क्या मर्जी है। तो अब गुरु जी के मंत्र से ही मैं इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। 4 बजने में 3:55 हो रहे हैं, और मैंने अपना अमृत वेला का सिमरन
मैंने जहाँ तक हुआ मैंने संपन्न कर दी है और आपके चरण कमलों में मैं नमस्कार 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 करती हूँ गुरुपा के। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, सारे देवी देवता गणों को मैं बारंबार कोटि कोटि सबको नमस्कार 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 करती हूँ। जय जय हो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे सारे संगत परिवार से नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने भाई की तरफ से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा भाई भी पिछले जो मई के महीने में ही गुरुजी से जुड़ा है। गुरु संगत जी, उसको नहीं पता था गुरुजी के बारे में। मैंने ही गुरुजी के सत्संग उसे सुनाए, उसे बताया गुरुजी के बारे में, तो वो भी गुरुजी को मानने लगा है। वो भी गुरुजी से जुड़ा है। बहुत तन मन से गुरुजी से बहुत प्यार करने लगा है। बहुत ध्यान करता है, गुरुजी का मंत्र जाप करता है, जल प्रसाद बना के पीता है। अभी तो संगत जी उसको कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में ज़्यादा। मैंने ही गुरुजी के बारे में उसको बताया। लेकिन संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, उसको ब्लेसिंग दी है गुरुजी। उसको ड्रीम दर्शन भी होते हैं संगत जी। मेरे भाई को अभी 3-4 दिनों पहले ही दर्शन हुए थे कि मेरा भाई उधर उत्तराखंड की तरफ गया हुआ है। उसके बहुत सारे दोस्त भी उसके साथ कार में गए हुए हैं, और वहाँ पे जैसे ही वो दोस्त तो सब पीछे छूट गए हैं, और वो पता नहीं कैसे कार से निकल के जैसे ही जा रहा है तो उसको रास्ते में ना 3-4 लुटेरे मिल जाते हैं, और वो कहते हैं कि पैसे निकालो, मोबाइल निकालो। तो मेरा भाई कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे ही बिना मांगे ही दे देता आपको, पर मेरे पास तो मेरा मोबाइल भी ख़राब है। संगत जी, रियल में उसका मोबाइल भी ख़राब है। तो वो उसी बात को ड्रीम में बोल रहा है कि मेरा तो मोबाइल भी ख़राब है, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास पैसे हैं, देख लो। तो उन्होंने उसकी तलाशी ली, तो जैसे देखा तो कह रहे थे, वो चोर कह रहे थे कि हाँ सही कह रहा है, तेरे पास कोई पैसे नहीं है, ले चल तू ये एक का सिक्का अपनी जेब में डाल ले। संगत जी, मेरे भाई ने वो एक का सिक्का जेब में डाल लिया। जैसे वो आगे पहाड़ियों में गया है तो उसे मेरे प्यारे शिव शंकर भगवान की उसको बहुत विशाल मूर्ति उसको दिखाई दी है पहाड़ों में। बहुत बड़ी मूर्ति है। तो वो वहीं से ही जयकारे लगा रहा है शंकर भगवान के, माँ पार्वती के, वहीं से ही जयकारे लगा रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो संगत जी, वो जैसे ही चलने की कोशिश कर रहा है ड्रीम में, तो वो चल नहीं पा रहा। तो जैसे ही उसने जयकारे लगाए शंकर भगवान के, माँ पार्वती के, बहुत ज़्यादा, तो बता रहा था मेरे को, उसने मेरे साथ अपना ड्रीम शेयर किया था। कह रहा था कि मैं जैसे जयकारा लगा रहा था, पता नहीं कहाँ से मेरे को इतनी एनर्जी आ गई कि मैं भागता भागता पूरे पहाड़ों में पता नहीं कैसे कैसे घूम के वहाँ शंकर भगवान के चरणों में जाके अपना मैंने शीश झुकाया और वहाँ जयकारे लगाए। तो वहाँ बहुत सारे और भी खड़े थे सब लोग दर्शन करने के लिए। तो जैसे मैं जयकारा लगा रहा हूँ तो सभी संगत जी उसके साथ जयकारा लगाने लगे। तो तभी एक पुजारी आए थे, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, यंग थे, और वो ऐसे आरती कर रहे हैं थाली लेके, और ऐसे घंटी बजा रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्या नाम है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कह रहा था कि मैं भी ओम नमः शिवाय बोलने लग गया उन्हीं के साथ, और बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने जयकारे लगाए। मेरे साथ सभी जयकारे लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरी तरफ को मुस्कुराते हुए देख कर कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वो भी बोल रहा है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ने उसे कितने खूबसूरत दर्शन दिए, अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे प्यारे गुरुजी ने शेष नाग के रूप में भी दर्शन दिए हैं उसको। तो संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे भैया को बहुत ब्लेसिंग दी है, मेरे भाई को। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, संगत जी, मेरे भाई को अपने चरणों से जोड़ लिया मेरे गुरुजी ने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। संगत जी, मेरे भाई का अभी सर्जरी हुई थी, स्पाइन सर्जरी। अभी वो बिल्कुल अच्छे से नहीं कोई काम कर पाता, ना कोई ज़्यादा चल फिर पाता, बाइक वाइक से भी नहीं चल पाता गुरुजी।
संगत जी मेरे भाई की तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, और संगत जी 6 महीने से वो बस ऐसा ही है, उसकी जॉब वॉब सब छूट गई है, बहुत परेशान चल रहा है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, हर दिन करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुजी मेरे भाई की भी सुन लो, उसको भी ब्लेसिंग दो गुरुजी। आपकी संगत बन गया है वो, आप उसको कैसे कष्ट में देख सकते हैं। संगत जी मेरा भाई बहुत परेशान चल रहा है, 2 बच्चे हैं, कोई काम हिल्ला भी नहीं है उसका, ना कोई जॉब है ना कुछ है। संगत जी मैं गुरुजी से, अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे भाई को कुछ रोजगार ब्लेस करना गुरुजी, उसको जो उसकी मन की इच्छा है मेरे गुरु पिता उसे पूरी करना गुरुजी। संगत जी ये तो मेरे को भी विश्वास है मुझे अपने प्यारे गुरु पिता पे कि मेरे गुरुजी मेरे भाई की ज़रूर सुनेंगे, बहुत जल्द सुनेंगे। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी के चरणों में, गुरुजी मेरे भाई को ब्लेसिंग देना गुरुजी, मेरे भाई को रोज़गार ब्लेस करना, कोई अच्छा उसको जॉब ब्लेस करना और उसकी हेल्थ ब्लेस करना, परिवार में सुख शांति रखना गुरुजी। बस मैं उसकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो मेरे को शेयर करता रहता है। उसका फ़ोन भी ख़राब है, मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, मुझे विश्वास है गुरुजी उसको नया फ़ोन भी ब्लेस करेंगे। उसका फ़ोन भी ख़राब है, वो कीपैड वाले फ़ोन से मेरे फ़ोन करके मुझे बताता रहता है कि दीदी मेरे को आज ऐसे ड्रीम दर्शन में मेरे को ये ऐसे दिखाई दिए, ऐसे दिखाई दिए मेरे को। संगत जी बस मेरे को ऐसे ही शेयर करता रहता है, तो मैं उसकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। संगत जी गुरुजी तब उसको न्यू फ़ोन ब्लेस कर देंगे, तो जब मेरा भाई खुद से शुक्राना सत्संग शेयर करेगा गुरुजी, ये भी अरदास उसकी ज़रूर पूरी करेंगे, उसको जॉब भी ब्लेस करेंगे, उसको कोई रोज़गार ब्लेस करेंगे, उसको फ़ोन भी ब्लेस करेंगे, उसको हेल्थ भी ब्लेस करेंगे। मुझे बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, कोटि कोटान शुक्राना 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 मेरे दातिया, मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी का कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि मेरी बेटी कोचिंग जाती है और वो भी मेरे साथ साथ गुरुजी को मानती है। मेरा बेटा बेटी और मैं घर में, और कोई इतना नहीं मानता गुरुजी को। संगत जी मेरे पास कोई गुरुजी का सबूत भी नहीं है, बस ऐसे ही गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। बस अभी गुरुजी की मर्जी होगी तब बड़े मंदिर बुलाएंगे। संगत जी अभी हम बड़े मंदिर भी नहीं गए, ना ही कोई हमारे पास सबूत है। संगत जी मेरे बच्चे भी मेरी तरह गुरुजी को मानते हैं और मेरी बेटी कोचिंग जाती है। जाते समय संगत जी उसके रिक्शे का एक टायर निकल के अलग चला गया, जिस साइड मेरी बेटी बैठी हुई थी उसी साइड। संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी बेटी गिरी नहीं, उसके कहीं भी चोट नहीं लगी। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा मेरी बेटी के ऊपर, जो मेरे प्यारे गुरुजी ने बहुत छोटे से में काट दिया। मेरी बेटी को कोई खरोंच तक भी नहीं आई। संगत जी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रखा है, मुझे भी ब्लेस करा हुआ है। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद बना हुआ है मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे। मेरे घर का माहौल पहले बहुत ज़्यादा अजीब सा रहता था। संगत जी एक दूसरे में बहुत गुस्सा, एक दूसरे से कोई प्यार से बात नहीं करता था। संगत जी गुरुजी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा बना रखी है मेरे प्यारे गुरुजी ने कि अब सब बहुत प्यार से रहते हैं। ना ही घर में कोई लड़ाई झगड़ा, ना ही कोई इस तरह की गुस्सा है, सब शांति से ही रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, रोंग रोंग से शुक्राना। संगत जी मैं जितनी भी बड़ाई करूं अपने गुरु पिता की उतनी कम है। मेरे प्यारे गुरुजी
बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखना और मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मुझ पे जो भी संकट आए गुरुजी, आने से पहले ही उसको काट देना मेरे गुरु पिता। आपको, आपके चरणों में कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, रोंग रोंग से शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर, बस मैं बयान नहीं कर सकती, मेरा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा गुरुजी की बढ़ियाई। कितनी बढ़ियाई करूं, जितनी करूं उतनी कम है मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब संगत पर अपना ऐसी आशीर्वाद बना के रखना मेरे गुरु पिता। इसी के चलते मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। कोटि कोटान शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।